يا ابن الزهراء يا أبا، يا ابن الزهراء يا أبا। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। हज़रात गिरामी का अस्सलाम अलैकुम। हज़रात, सबसे पहले आप सभी हज़रात को आज की इस पुरमसरत मौके पर यानी विलायत सरकार बावफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आप लोग की तरफ से अपनी तरफ से तमाम उलमा, दानिशवरान, बिलख़ुसूस रहबर, बिलख़स इमाम असर, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। प्रोग्राम को कलाम मजीद, कलाम रब्बानी से आगाज़ करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा वअन्न अल्लज़ीना ला युमिनून बिल-आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर वकानल इंसानु अजूला। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा वअन्न अल्लज़ीना ला युमिनून बिल-आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर वकानल इंसानु अजूला। वजअलना الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار हज़रात तिलावत कलाम पाक के बाद अशार का आगाज़ होता है। आज की महफ़िल सरकार बवाफ़ा के नाम मनाई जाती है। सरकार बवाफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इताअत पर गुजारी और इताअत की एक मिसाल उन्होंने कायम की। न सिर्फ़ करबला से पहले बल्कि करबला में भी उन्होंने इताअत का कमाल दिखाया और नहायत कमाल उनका यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इताअत की और अपने आका व मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की। तो सबसे पहले अशआर के आगाज़ के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हसनैन नूरानी सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आज की विलादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मुबारक हो। जो मुश्किल टालते हैं उसे अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो किस्मत बनाए से बतूल कहते हैं। जो मुश्किल टालते हैं उसे अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो किस्मत बनाए से बतूल कहते हैं। मोहम्मद से लेकर हसन तक सभी ने हुसैन को चाहा, लेकिन जिसे हुसैन ने चाहा उसे अब्बास कहते हैं। सलवात बिल मोहम्मद। अलम अब्बास का जिस दिन से रखा है घर में, खुद ही करबला से होके हवा आती है। अलम अब्बास का जिस दिन से रखा है घर में, खुद ही करबला से होके हवा आती है। नामुमकिन है मुझे छूले कोई बीमारी, मेरे घर लेके हवा खा के शिफा आती है। सलवात
ये थे हसनैन नूरानी सल्लल्लाहु जो बहुत ही अच्छे लब व लहजे के साथ आपके सामने अशार पढ़ रहे थे। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ काशिफ़ अब्बास सल्लल्लाहु से कि वो भी आएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल की आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस पुर मसरत मौके पर आप सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे हज़रत अब्बास के हवाले से। ख़ज़ाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। सलवात। एक मनकबा समात फरमाए। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। अली का खून ज़हरा की दुआ हसनैन की चाहत, बने इन सब से जो मिलकर उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। जो था शब्बीर का खादिम मगर सब साहिबान दिल, उसे आका उसे मौला उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। उठे तूफ़ान चले आंधी ज़मीं गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। हज़रात 4 मिसरे जनाब अब्बास के हवाले से अख्तर लखनवी साहब कहते हैं कि अब्बास के कदमों को वफ़ा चूम रही है, अब्बास के कदमों को वफ़ा चूम रही है, पहलू में शुजाअत भी खड़ी झूम रही है। अब्बास के कदमों को वफ़ा चूम रही है,
पहलू में शुजाअत भी खड़ी झूम रही है, और हैदर के इशारे पे पलट आया था सूरज, हैदर के इशारे पे पलट आया था सूरज, गाजी के इशारे पे ज़मी घूम रही है, गाजी के इशारे पे ज़मी घूम रही है। इन्हीं अशार के सहारे से अब मैं आवाज़ देता हूँ सारी अब्बास सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इनके इस्तेक़बाल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। हज़रत सलामुन अलैकुम। शब विलादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं, हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं। एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर, इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर, इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। किसमें हिम्मत है, किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आँखें, किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आँखें। कौन है किसका है ये लख्त जिगर जानते हैं, कौन है किसका है ये लख्त जिगर जानते हैं। वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो, वो सकीना की सिफारिश का असर जानते हैं, वो सकीना की सिफारिश का असर जानते हैं। क्यों फरिश्ते न करें झूले से मस्फित रुस को, क्यों फरिश्ते न करें झूले से मस्फित रुस को। किसके सदक़े में अता होते हैं पर जानते हैं, किसके सदक़े में अता होते हैं पर जानते हैं। दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत, दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत। हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं, हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं। कैसे बनता है वफ़ाओं का महल पानी पर, कैसे बनता है वफ़ाओं का महल पानी पर। सिर्फ ये हज़रत अब्बास हुनर जानते हैं, सिर्फ ये हज़रत अब्बास हुनर जानते हैं। दर पे उतरा जो सितारा तो ताज्जुब न करो, दर पे उतरा तो सितारा तो ताज्जुब न करो। अज़मत मुर्तज़वी शम्स कमर जानते हैं, अज़मत मुर्तज़वी शम्स कमर जानते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हज़रात चार मिसरे जहाँ बस के हवाले से कि बसद आस लिख दिया जाए, बसद आस लिख दिया जाए, वरक़ पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए। बसद आस लिख दिया जाए, वरक़ पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए। और फ़िशार हो नहीं सकता किसी भी सूरत से, फ़िशार हो नहीं सकता किसी भी सूरत से। कफ़न पे हज़रत अब्बास लिख दिया जाए, कफ़न पे हज़रत अब्बास लिख दिया जाए। इन्हीं मिसरा के साथ, इन्हीं अशार के साथ मैं अब आवाज़ देता हूँ गरीब हुसैन साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनसे इस्तिक़बाल की आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सभी को मुबारक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे परचम को चला जो भी उठा करे अब्बास, तेरे परचम को चला जो भी उठा करे अब्बास। उसका कद हो गया काबे के बराबर अब्बास, तेरे परचम को चला। मिलके ये शोर मचाते हैं समंदर अब्बास, मिलके ये शोर मचाते हैं समंदर अब्बास। कैद कर लो हमें मशकीज़े के अंदर अब्बास, तेरे परचम को चला। रब काबा के अजायब का है मज़हर हैदर,
रब काबा के अजायब का है मजहर हैदर, और हैदर के कमालात का मजहर अब्बास तेरे परचम को चला। कुफ्र के वास्ते दरकार नहीं तेगो सिना, कुफ्र के वास्ते दरकार नहीं तेगो सिना, काफ़ी है उनके लिए आपके तेवर अब्बास तेरे परचम को चला। वास्ता दे का सकीना का जो तुझसे मांगे, वास्ता दे के सकीना का जो तुझसे मांगे, क्यों ना बदलेगा भला उसका मुकद्दर अब्बास तेरे परचम को चला। तुझको मासूम आलम ने कहा है बेटा, तुझको मासूम आलम ने कहा है बेटा, कौन हो सकता है अब तेरे बराबर अब्बास तेरे परचम को चला। तेरे परचम ने हवाओं की हदें बाटी है, तेरे परचम ने हवाओं की हदें बाटी है, तेरे टोकर से बने 7 समंदर अब्बास तेरे परचम को चला। काश इस वक्त के आलम में मुझे मौत आए, काश इस वक्त के आलम में मुझे मौत आए, तेरे नालेन रखी हो मेरे सर पर अब्बास तेरे परचम को चला। जो भी उठा करे अब्बास उसका खद हो गया काबे के बराबर अब्बास। बावाज़ बुलंद सलवात। बगैर किसी मुकदमे के मैं आवाज़ देता हूँ सलीम ज़ेरी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजरानी अक़ीदत पेश करें। अब हज़रात उनके इस्तेक़बाल की आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है मौला अब्बास से उतनी बुलंद सलावत। आप सभी को मौला अब्बास की यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आज दिल कर रहा है कि मौला अब्बास की शान में रजत सुनाऊं मैं आपको, लेकिन उससे पहले दरिया की क्या बेचैनी है, कैफियत है, वो सुनाना चाह रहा हूँ। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि कुरान वफ़ाओं का सुनाने लगा दरिया, कुरान वफ़ाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। कुरान वफ़ाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, और उठ उठ के वज़ू करने लगी नहर की मौजें, किरणों को मुसल्ले पे बिछाने लगा दरिया। कुरान वफ़ाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वज़ू करने लगी नहर की मौजें, किरणों को मुसल्ले पे बिछाने लगा दरिया। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि शहज़ादा कौसर ने कदम नहर पे रखे, शहज़ादा कौसर ने कदम नहर पे रखे, ताज़ीम से सर अपना झुकाने लगा दरिया, ताज़ीम से सर अपना झुकाने लगा दरिया। वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरे, वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरे, ये देख इधर ठोकरे खाने लगा दरिया, ये देख इधर ठोकने खाने लगा दरिया। बाज़ बुलंद सलावत। ये देख इधर ठोकरे खाने लगा दरिया। और पूरी तवज्जो चाहूँगा कि फट फट के फरेरे से बरसने लगे बादल, फट फट के फरेरे से बरसने लगे बादल, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि नजरें जो मिली शेर की हुबार नज़र से, नजरें जो मिली शेर की हुबार नज़र से, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। या मौला सलाम।
रजस मौला अब्बास जब नहर फुरात पर पहुंचते हैं, यजीदी फौज की नज़रों में नज़रें डालकर मेरा मौला क्या कहता है, पूरी तवज्जो चाहूँगा, रजस पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो। कान खोल कर सुन ले रन में गौर से आदा, सिर्फ आंख झपकेगी छीन लूंगा मैं दरिया, सिर्फ आंख झपकेगी छीन लूंगा मैं दरिया। शेर करबला बोला मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। पूरी तवज्जो। अरे वलवला सितम तेरा मैं अभी मिटा दूंगा, अपने एक चुल्लू में नहर को उठा लूंगा। अरे वलवला सितम तेरा मैं अभी मिटा दूंगा, अपने एक चुल्लू में नहर को उठा लूंगा। देख ले मेरा चेहरा मैं अली का बेटा हूँ। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि जंग के इरादे से मैं अगर चला घर से, अपने पर समेटेंगे जिब्राइल खुद डर से। जंग के इरादे से मैं अगर चला घर से, अपने पर समेटेंगे जिब्राइल खुद डर से। क्यों समेटेंगे? जानते हैं वो शजरा मैं अली का बेटा हूँ। पूरी तवज्जो। आए तो हो तुम जिंदा अब न जाओगे घर को, मैं अभी उड़ा दूंगा शाख जिस्म से सर को। आए तो हो तुम जिंदा अब न जाओगे घर को, मैं अभी उड़ा दूंगा शाख जिस्म से सर को। मौत है मेरा हमला मैं अली का बेटा हूँ। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि जब मौला अब्बास नहर फुरात पर पहुँचते हैं तो फौज यजीद देखकर कैसे भागती है। तिफल की तरह भागे नहर से कहाँ, आ गया मैं दरिया पर रुस्तम जमाओ। तिफल की तरह भागे नहर से कहाँ, आ गया मैं दरिया पर रुस्तम जमाओ। दम निकाल दूं सबका मैं अली का बेटा हूँ। खास तौर से कि मेरे जद अबू तालिब हाशमी कमर हूँ मैं, ए यजीदियत तेरी मौत की खबर हूँ मैं। अरे मेरे जद अबू तालिब हाशमी कमर हूँ मैं, ए यजीदियत तेरी मौत की खबर हूँ मैं। है जरी मेरा कुनबा मैं अली का बेटा हूँ। बाज़ बुलंद सलावत। एक तारीखी नारा आप सब हाथ उठाकर जवाब दें। नारे हैदरे। हज़रात, ये थे सलीम हसन साहब, सलीम ज़ैदी साहब, जो अपने अशार से आप हज़रात महसूस फरमा रहे थे। हमारी लिस्ट में बस 2 शायर रहे हैं और बहुत ही नामवर और नामदार शुआरा हैं। मैं इससे पहले कि शायर को आवाज़ दूँ, 4 मिसरा जनाब अब्बास के हवाले से कि गाज़ी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, गाज़ी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफ़ान भी होगा। गाज़ी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा,
मशकीज़े में दरिया है तो तूफ़ान भी होगा। और अब्बास के परचम को ज़रा गौर से देखो, अब्बास के परचम को ज़रा गौर से देखो, पंजा है तो बेअत का गिरेबान भी होगा, पंजा है तो बेअत का गिरेबान भी होगा। इन अशार के साथ अब मैं आवाज़ देता हूँ बहुत ही अदब व एहतराम से शान हैदर नकवी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल की आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम। शान हैदर मेरा नाम है, बेबाक अमरोवी के नाम से पहचाना जाता हूँ। आजकल चंद दिनों के लिए यहाँ मुकीम हूँ अपने बेटे के पास। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके रूबरू अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि ममदूह की शान में बयान करूँ, मुझे कभी शायरी का दावा नहीं रहा, बस जो कुछ मौला की अता हो जाती है, करम हो जाता है, वो पेश करता हूँ। इसी सिलसिले में एक मतला कहा था कि मेरी क्या हस्ती जो कर पाऊँ सनाए बूतराब, मेरी क्या हस्ती जो कर पाऊँ सनाए बूतराब, वो तो ये कहिए कि होती है अताए बूतराब। मेरी क्या हस्ती जो कर पाऊँ सनाए बूतराब, वो तो ये कहिए कि होती है अताए बूतराब। 4 मिसरे नात के पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मुझ जैसा नाफहम बशर कब इनकी अज़मत जाने है, मुझ जैसा नाफहम बशर कब इनकी अज़मत जाने है, मुझ जैसा नाफहम बशर कब इनकी अज़मत जाने है, इनका रुतबा कितना आला कौन हकीकत जाने है। मुझ जैसा नाफहम बशर कब इनकी अज़मत जाने है, इनका रुतबा कितना आला कौन हकीकत जाने है। शेर देखें कि ख़ुद को ज़ाहिर करना था यूँ नूर मोहम्मद खल्क़ किया, ख़ुद को ज़ाहिर करना था यूँ नूर मोहम्मद खल्क़ किया, यानी खुदा को सारी खुदाई इनकी बदौलत जाने है। यानी खुदा को सारी खुद को ज़ाहिर करना था यूँ नूर मोहम्मद खल्क़ किया, यानी खुदा को सारी खुदाई इनकी बदौलत जाने। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि दुनिया में वफ़ा का मुस्तक़बिल रोशन है, बड़ा ताबिंदा है। दुनिया में वफ़ा का मुस्तक़बिल रोशन है, बड़ा ताबिंदा है। दरिया की मचलती मौजों पर तहरीर वफ़ा रखशिंदा है। दुनिया में वफ़ा का मुस्तक़बिल रोशन है, बड़ा ताबिंदा है। दरिया की मचलती मौजों पर तहरीर वफ़ा रखशिंदा है। कहते थे यही आपस में उदू, अंजाम न जाने क्या होगा। कहते थे यही आपस में उदू, अंजाम न जाने क्या होगा। हम जंग ये कैसे जीतेंगे, अब्बास अभी तो ज़िंदा है। चार मिसरे और देखें कि अपनी खातिर में नहीं लाते ज़रा दुनिया को, अपनी खातिर में नहीं लाते ज़रा दुनिया को। मुँह लगाते ही नहीं अहले विला दुनिया को। अपनी खातिर में नहीं लाते ज़रा दुनिया को, मुँह लगाते ही नहीं अहले विला दुनिया को। फेंक कर चुल्लू से पानी को लबे नहरे फ़रात, फेंक कर चुल्लू से पानी को लबे नहरे फ़रात, दे गया एक जरी नक्शे वफ़ा दुनिया को। चार मिसरे और समाप्त करें कि हिम्मतो अज़्म की आगोश का पाला अब्बास,
हिम्मतो अज़्म की आगोश का पाला अब्बास, हैदरी गैस का एक भरपूर रिसाला, हैदरी गैस का भरपूर रिसाला अब्बास। और जिसकी आमद पा उदू समझे क़यामत आई, जिसकी आमद पा उदू समझे क़यामत आई, हाशमी नस्ल का एक ऐसा जियाला अब्बास। मनक़बत के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। रदीफ़ ख़ास तौर से इसकी मुलाहिज़ा करें। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब रन में हद से बढ़ गए जोरो जफा के हाथ, जब रन में हद से बढ़ गए जोरो जफा के हाथ, तब दस्ते जुल्म शहने मरोड़ा बढ़ा के हाथ, तब दस्ते जुल्म शहने मरोड़ा बढ़ा के हाथ। और एक बावफा ने दश्ते बला में कटा के हाथ, एक बावफा ने दश्ते बला में कटा के हाथ, मजबूत कर दिए हैं जहां में वफा के हाथ, मजबूत कर दिए हैं जहां में वफा के हाथ। शेर देखें कि लो करबला में आज वफा सुरखरू हुई, लो करबला में आज वफा सुरखरू हुई, मेहरो वफा को औज मिला है कटा के हाथ, मेहरो वफा को औज मिला है कटा के हाथ। शेर देखें कि इतना सफ़र हैदर व अब्बास में मिला, इतना सफ़र हैदर व अब्बास में मिला, वो हैं खुदा के हाथ, ये शेर खुदा के हाथ। इतना सफ़र हैदर व अब्बास में मिला, इतना सफ़र हैदर व अब्बास में मिला, वो हैं खुदा के हाथ, ये शेर खुदा के हाथ, वो हैं खुदा के हाथ, ये शेर खुदा के हाथ। इतना सफ़र हैदर व अब्बास में मिला, वो हैं खुदा के हाथ, ये शेर खुदा के हाथ। शेर देखें कि क्या हश्र होता रन में उठाता जो हाथ वो, क्या हश्र होता रन में उठाता जो हाथ वो, फौजों को जिसने रोक दिया था उठा के हाथ। क्या हश्र होता रन में उठाता जो हाथ वो, फौजों को जिसने रोक दिया था उठा के हाथ। और ऐसा लगा कि दौलत कौनैन मिल गई, ऐसा मिला कि दौलत कौनैन मिल गई, मशकीज़ा आ गया है जो उस बावफा के हाथ, मशकीज़ा आ गया है जो उस बावफा के हाथ। शेर देखें कि ये बात तय है पानी न बहता जो मश्क से, ये बात तय है पानी न बहता जो मश्क से, अब्बास की तो गर्द न पाते क़ज़ा के हाथ, अब्बास की तो गर्द न पाते क़ज़ा के हाथ। ये बात तय है पानी न बहता जो मश्क से, अब्बास की तो गर्द न पाते वफ़ा के हाथ। और अब्बास तो वफ़ाओं के परवरदिगार हैं, अब्बास तो वफ़ाओं के परवरदिगार हैं, रुतबे को उनके छू नहीं सकते सना के हाथ। अब्बास तो वफ़ाओं के परवरदिगार हैं और रुतबे को उनके छू नहीं सकते सना के हाथ। और शेर देखें कि आले नबी की पुश्त पनाही के वास्ते, आले नबी की पुश्त पनाही के वास्ते, कायम अभी हैं कायम आले इबा के हाथ, कायम अभी हैं कायम आले इबा के हाथ। और किसकी मजाल थी कि उलझता हुसैन से, किसकी मजाल थी कि उलझता हुसैन से, पाबंद गर न होते वफ़ा आशना के हाथ, पाबंद गर न होते वफ़ा आशना के हाथ। और सब हरबे जुल्मो जौर के नाकाम हो गए, खाई शकस्त जुल्म ने सब्र व रिज़ा के हाथ। और आएंगे है यकीन मदद के लिए इमाम, आएंगे है यकीन मदद के लिए इमाम, पैगाम हमने भेज दिया है सबा के हाथ, पैगाम हमने भेज दिया है। और जो मांगना है आज वो बेबाक मांग लो, जो मांगना है आज वो बेबाक मांग लो, बख्शेंगे तुमको वारिसे मुश्किल कुशा के हाथ। जो मांगना है आज वो बेबाक मांग लो, बख्शेंगे तुमको वारिसे मुश्किल कुशा के हाथ। क्या हश्र होता रन में उठाता जो हाथ वो, फौजों को जिसने रोक दिया था उठा के हाथ।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे शाह हैदर नकवी साहब जो बहुत ही बेहतरीन अशार से आप हज़रात को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं आखिरी शायर को आवाज़ देने से पहले 4 मिसरे पढ़ूँगा कि आवाज़ रात बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा ही खाक में कुल कायनात भी लाया, ज़रा ही खाक में कुल कायनात भी लाया, मैं अपने साथ आतश भी फुरात भी लाया। ज़रा ही खाक में कुल कायनात भी लाया, मैं अपने साथ आतश भी फुरात भी लाया। मेरे नसीब से हैरान हैं जहाँ वाले, मेरे नसीब से हैरान हैं जहाँ वाले, मैं करबला से कफ़न भी हयात भी लाया, मैं करबला से कफ़न भी हयात भी लाया। इससे पहले कि मैं शायर को आवाज़ दूँ, हस्ब दस्तूर हर महफ़िल में, हर प्रोग्राम में जो है महफ़िल के आखिर में सवालों का एक सिलसिला रहा है और सिलसिला रहता है। तो आज भी इस प्रोग्राम के आखिर में जो है कुछ सवालात होंगे और उन सवालात के जवाबात आपसे मुतालिबा होंगे। तो ये सवालात जो हैं इनके जवाबात मौलाना के तकरीर के दरमियान या महफ़िल के दरमियान अगर शुअरा ने पढ़ा है या नहीं, हमने कुछ कह दिया है तो उनके जवाबात इसमें हैं। तो आप हज़रात जो है इनके जवाबात आप हज़रात से मतलूब हैं। तो मैं अब आवाज़ देता हूँ बहुत ही ज़्यादा वेतरान से, नैयर जलालपुरी साहब से कि वो आएँ, जौनपुरी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौलाना नजराना अक़ीदत पेश करें। जी भाई। सबसे पहले आप हज़रात को यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आइए मौला अब्बास के सिलसिले में एक मतला एक शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ, समाप्त करना। ज़िक्रे जरी ने मेरा मुक़द्दर बना दिया, ज़िक्रे जरी ने मेरा मुक़द्दर बना दिया, जो मुझको आज काबिले मिंबर बना दिया। ज़िक्रे जरी ने आज, ज़िक्रे जरी ने मेरा मुक़द्दर बना दिया, जो आज मुझको काबिले मिंबर बना दिया। और करबो बला के प्यासे शहीदों तुम्हें सलाम, दस्ते बला को खून की चादर बना दिया, दस्ते बला को खून की चादर बना दिया। और एक मतला और एक शेर और मुलाज़ा फरमाएं कि जो अली का शेर बाजुए शहे अबरार हो, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं, बिल्कुल नई चीज़ पेश कर रहा हूँ कि जो अली का शेर बाजुए शहे अबरार हो, क्या ज़रूरी है कि उसके हाथ में तलवार हो, क्या ज़रूरी है कि उसके हाथ में तलवार हो। और खींच कर ख़त तेग से अब्बास गाजी ने कहा, वो इधर आए जो मरने के लिए तैयार हो। एक सवाल पढ़िएगा मोहम्मद आले, वो इधर आए जो मरने के लिए तैयार हो। और एक मतला और एक शेर और मुलाज़ा फरमाएं कि जब ज़मीने करबला में खून सरवर मिल गया, जब ज़मीने करबला में खून सरवर मिल गया, उसके हर ज़र्रे को काबे का मुक़द्दर मिल गया, उसके हर ज़र्रे को काबे का मुक़द्दर मिल गया। और सीरतो सूरत अली की ढल गई अब्बास में। मुलाज़ा फरमाएंगे कि सीरतो सूरत अली की ढल गई अब्बास में, आईने से आईना जौहर से जौहर मिल गया, आईने से आईना जौहर से जौहर मिल गया। एक और सलवात पढ़ दिए मोहम्मद आले। एक मतलब चंद शेर और मुलाज़ा फरमाए कि एक और सलवात पढ़ दिए मोहम्मद आले।
देख के मेरी भाई देखिएगा, देख के हजरत अब्बास को उछला पानी। मौलाना फरमाएंगे कि देख के हजरत अब्बास को उछला पानी, इस कदर खुश हुआ फूले ना समाया पानी, इस कदर खुश हुआ फूले ना समाया पानी। और ये हुस्न मतलब समाज फरमाएंगे मश्क भर के बिना होठों से लगाया पानी, मश्क भर के बिना होठों से लगाया पानी, ऐसा अब्बास ने पानी का उतारा पानी, ऐसा अब्बास ने पानी का उतारा पानी, ऐसा अब्बास ने पानी का उतारा पानी। और शेर मुलाजा फरमाएं कि प्यासा आया था कोई लौट गया प्यासा ही, प्यासा आया था कोई लौट गया प्यासा ही, ऐसे प्यासे का पढ़े क्यों ना कसीदा पानी, ऐसे प्यासे का पढ़े क्यों ना कसीदा पानी। और सिलसिले का आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं कि ऐसे प्यासे का पढ़े क्यों ना कसीदा पानी, और मुंसलिक इससे वफ़ाएं हैं मेरे मौला की। नेमत कुल में सबसे आला पानी है। मुलाजा फरमाएं कि मुंसलिक इससे वफ़ाएं हैं मेरे मौला की, नेमत कुल में है सबसे जो ये आला पानी, नेमत कुल में है सबसे जो ये आला पानी। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं कि नेमत कुल में है सबसे जो ये आला पानी, और गर्क हो जाएंगे, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि गर्क हो जाएंगे हर रहले अज़ा के दुश्मन, मेरी आँखों के समंदर में है इतना पानी, मेरी आँखों के समंदर में है इतना पानी। और मक्ता मुलाजा फरमाएं कि याद अब्बास में थम जाती है सांसें नैयर, याद अब्बास में थम जाती है सांसें नैयर, जब भी होठों से मेरे छू जाता है ठंडा पानी। एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद। हज़रात, इस महफ़िल की बरकत से और माशाअल्लाह मौला की बरकत से शोरा में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन टाइम में वक्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है। बस चूँकि अब कहा है तो लिहाजा एक आखिरी शायर को बुलाता हूँ मेरी जौनपुरी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला नजराना अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनके इस्तेमाल। हज़रत मासूम कौनैन ने जनाब ज़ैनब से कहा था, बेटी ज़ैनब जब मेरा अब्बास आए तो मेरा सलाम कहना। चार मिसरे देख समात फरमाएं कि दिया पैगाम ज़ैनब ने बनामे फ़ातिमा ज़हरा, दिया पैगाम ज़ैनब ने बनामे फ़ातिमा ज़हरा, कहा चुपके से कानों में पयामे फ़ातिमा ज़हरा, कहा चुपके से कानों में पयामे फ़ातिमा ज़हरा, तो खुशी से मुस्कुराए और ली हैदर सी अंगड़ाई, सुना अब्बास ने जिस दम सलाम फ़ातिमा ज़हरा, सुना अब्बास ने जिस दम सलाम फ़ातिमा ज़हरा, सुना अब्बास ने जिस दम सलाम फ़ातिमा ज़हरा। तो देखें, ये ज़मीन रोशन हुई वो आसमां रोशन हुआ, ये ज़मीन रोशन हुई वो आसमां रोशन हुआ, आमदे महरे वफ़ा से कुल जहां रोशन हुआ, आमदे महरे वफ़ा से कुल जहां रोशन हुआ। सोनी सोनी थी गली हाशिम के घर सुनसान था, सोनी सोनी थी गली हाशिम के घर सुनसान था, फातिमा आई तो फिर से ये मकान रोशन हुआ, फातिमा आई तो फिर से ये मकान रोशन हुआ। आखिर शेर इसका कि शेर के घर से उठी फिर शेर की किलकारियाँ, शेर के घर से उठी
फिर शेर की किलकारियाँ, फिर अली मुर्तज़ा का आस्था रोशन हुआ, फिर अली मुर्तज़ा का आस्था रोशन हुआ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये देखे रदीफ सबसे अलग है, आगोश रिसालत का पला सबसे अलग है। बोला अब्बास के फजाइल देखें, आगोश रिसालत का पला सबसे अलग है। भाई हैदर का घराना बखुदा सबसे अलग है, हैदर का घराना बखुदा सबसे अलग है। कुछ मांगा नहीं रब से मगर मांगा तो अब्बास, कुछ मांगा नहीं रब से मगर मांगा तो अब्बास। हैदर का ये अंदाज़े दुआ सबसे अलग है, हैदर का ये अंदाज़े दुआ सबसे अलग है। हाशिम के गुलिस्तां में हर एक फूल है एक सा, हाशिम के गुलिस्तां में हर एक फूल है एक सा, लेकिन गुले अब्बास खिला सबसे अलग है, लेकिन गुले अब्बास खिला सबसे अलग है, लेकिन गुले अब्बास खिला सबसे अलग है चूमते झुक झुक के जबी प्यार से हैदर, है चूमते झुक झुक के जबी प्यार से हैदर। भाई अब्बास के चेहरे की ज़या सबसे अलग है, अब्बास के चेहरे की ज़या सबसे अलग है। तो हाथों को उठाए अली कहते हैं खुदारा, हाथों को उठाए अली कहते हैं खुदारा। सद शुक्र तेरी शान अता सबसे अलग है, सद शुक्र तेरी शान अता सबसे अलग है। तो माहे बनी हाशिम से है रोशन दिले ज़हरा, माहे बनी हाशिम से है रोशन दिले ज़हरा। भाई बेटा जिसे ज़हरा ने कहा सबसे अलग है, बेटा जिसे ज़हरा ने कहा सबसे सिफिन। देखे एक शोर है भागो कि अली आ गए रन में, एक शोर है, एक शोर है भागो कि अली आ गए रन में। भाई अब्बास का अंदाज़े वग़ा सबसे अलग है, अब्बास का अंदाज़े वग़ा सबसे अलग है। इस शान का दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता, इस शान का दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। भाई अब इस शान का दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। मैदान में शहंशाह वफा सबसे अलग है, मैदान में शहंशाह वफा सबसे अलग है। प्यासे ने किया पानी से जिस तरह किनारा, प्यासे ने किया पानी से जिस तरह किनारा, ये फिक्रे शहंशाह वफा, ये फिक्रे शहंशाह वफा सबसे अलग है। ये फिक्रे इस्लाम की नुसरत में अलमदार का हुदा, इस्लाम की नुसरत में अलमदार का हुदा। बेहात बहादुर को मिला सबसे अलग है, बेहात बहादुर को मिला। साखरी से देखें, कहता है बंधा नन्हा सा मशकी जालम से, कहता है बंधा नन्हा सा मशकी जालम से। भाई दुनिया में सकीना का चचा, कहता है बंधा नन्हा सा मशकी जालम से, कहता है बंधा नन्हा सा मशकी जालम से। भाई दुनिया में सकीना का चचा सबसे अलग है, दुनिया में सकीना का चचा सबसे अलग शोर। देख रहे हैं, एक शोर है भागो कि अली आ गए रन में, एक शोर है, एक शोर है भागो कि अली आ गए रन में। अब्बास का अंदाज़े वग़ा सबसे अलग है। मेहदी पे करम ऐ शहे वाला के फिदाई, मेहदी पे करम ऐ शहे वाला के फिदाई। बेशक ये तेरी शान अता नारे हैदरी। हज़रात, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश हूँ आले जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ैयाज़ बाक़िर हुसैनी साहब से कि वो आएँ और आज के इस मुनासिबत के मौके पर अपने बयानात से आप हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। एक नारा खास है, एक नारा खास है, टूटे दिलों की आस है, नारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इस अज़ीम बाबरकत मुबारक शब की मुबारकबाद आप सब की खिदमत में पेश करते हैं और हम सब की तरफ से तमाम उलमा, मराजे, वली फ़क़ीह और बिलखुसूस वक्त के इमाम की खिदमत में तबरीक व तहनियत का हदिया पेश करता है। सबसे पहले सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें अपने छोटे भाइयों के लिए। आपका नाम अब्बास, वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वालिदा का नाम खुद नाम फ़ातिमा था। उम्मुल बनीन से मशहूर थी, खुद नाम फ़ातिमा था। बाज़ रवायतों के हिसाब से 7 रजब और बाज़ के हिसाब से 4 शाबानुल मुअज़्ज़म को मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई। शहादत सब जानते हैं, 10 मुहर्रमुल हराम को करबला मुअल्ला में आप इमाम हुसैन पे अपने आप को आपने निसार कर दिया और शहीद हुए। आपके अलक़ाब में बहुत सारे लक़ब ऐसे हैं कि जो मशहूर अलक़ाब हैं। सक्का सकीना, अबुल फ़ज़ल अब्बास, अबुल फ़ज़ल यानी बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज ये लक़ब ऐसा लक़ब है कि जो आपके अलावा इमाम हफ्तुम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी लक़ब। और इसके अलावा आपका एक मशहूर लक़ब है क़मर बनी हाशिम। बनी हाशिम का चाँद। चाँद खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। बनी हाशिम के जहाँ सभी खूबसूरत थे उसमें जनाब अब्बास का लक़ब क़मर बनी हाशिम था, यानी उन खूबसूरतों में से भी एक खूबसूरत। अब्बास जैसा कि मालूम है कि वो ज़ात है कि जिसके लिए इमाम अली ने तमन्ना की थी। इमाम अली ने जिस चीज़ को खुदा से मांगा था वो शख्सियत अब्बास है। शख्स अब्बास नहीं, शख्सियत अब्बास, किरदार अब्बास, रफ्तार और गुफ्तार अब्बास। जिस चीज़ को ज़ाहिरी एतबार से जिस्म का आ जाना कमाल नहीं, वो किसी भी घर में आ जाता है। अली जिस्म के बारे में सवाल नहीं करेंगे। अली ने किरदार के बारे में सवाल किया कि हमें ऐसा फ़र्जंद चाहिए कि जो हमारे बेटे का करबला में नासिर। दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जाए कि इमाम अली की इस दुआ से 2 अहम बातें हमारे लिए वाज़ेह हो गई। एक बात हम किसी मौके पे कह चुके हैं, सिर्फ इशारा करेंगे कि मौला आपकी दुआ ने बता दिया कि आप कैसा चाहते। अली किसको पसंद करते हैं, कैसा चाहते हैं, अली की इस दुआ ने बता दिया। जनाब अब्बास की सीरत देखते जाइए, मालूम होता जाएगा कि इमाम अली की पसंद क्या। दूसरी अहम चीज़ कि जो हमारे लिए बहुत अहम है वो ये कि नासिर हुसैन कैसा होना चाहिए। ये इसलिए हमारे लिए अहम है कि हम सब उस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब हम ये दावा कर रहे हैं कि जब हमारा इमाम आएगा वो इनकलाब बर्पा करेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करेगा, दुनिया को अदल इंसाफ से भरने के लिए क़याम करेगा, तो उस इमाम को नासिर की ज़रूरत होगी और हम नुसरत के लिए जाएंगे। कौन नासिर बनेगा? कोई भी, हर ऐरा गैरा। कुछ तो शराइत होंगे नासिर के। मिजाज कैसा होना चाहिए, शुजात कैसी होनी चाहिए, ईमान व अक़ीदा कैसा होना चाहिए, अमल कैसा होना चाहिए, ये सारी शराइत तो पाए जाएंगे ना। तो नासिर इमाम, वाकई नासिर इमाम कैसा होता है, ये मैदान करबला ने हमारे लिए बता दिया
ए मौला आपने अब्बास की शक्ल में दुआ मांग के बता दी कि देखो अगर अपने आप को नासिर इमाम, अपने वक्त के इमाम का नासिर बनाना है तो सीरत अब्बास से नज़दीक होते जाओ, नासिर इमाम बनते जाओगे। अब्बास की शक्ल में हमारे लिए हदफ, हमारे लिए मकसद है, सीरत अब्बास नहीं है, ये हमारे लिए दावत अमल। जनाब अब्बास की सीरत, हमने इससे पहले भी ये शिकवा किया है कि हमारे दरमियान जनाब अब्बास की सीरत मज़लूम सीरत है। हम उनको दुनिया के जज्बाती और अहमकाना गुस्से से पहचानते हैं कि जो यकीनन जनाब अब्बास की तौहीन। गाजी थे, गज़ब था, गुस्सा था, लेकिन इस्लामी गुस्सा था। गुस्सा था वो गुस्सा था कि जिस पे जनाब अब्बास को कंट्रोल था, गुस्से को जनाब अब्बास पे कंट्रोल नहीं था। गुस्सा जिसको इस्लाम ने डिफेंसिव पावर बनाया है, जनाब अब्बास ने सिर्फ डिफेंस के लिए उसको इस्तेमाल किया है, जज्बात में नहीं इस्तेमाल किया। जनाब अब्बास की सीरत को पहचानिए। जनाब अब्बास ने इताअत के लिए बेहतरीन किरदार और सीरत पेश किया। अपने वक्त के इमाम की इताअत कैसे होनी चाहिए, ये जनाब अब्बास की सीरत और किरदार से देखिए। एक छोटी सी बात, हम सब का ये दावा है कि हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वक्त पे हमारी निगाह में, मालूम है कि वक्त मुख्तसर है, सुन चुके हैं 2-3 बार। हम सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत से पहले एक मरहला है, मोहब्बत के बाद एक मरहला है। जब तक पहले वाला मरहला हल नहीं होगा उस वक्त तक वाकई मोहब्बत नहीं हो सकती, और जब तक बाद वाला मरहला नहीं आएगा उस वक्त तक मोहब्बत साबित नहीं हो सकती। मोहब्बत के आगे एक चीज़ है, मोहब्बत से पीछे एक चीज़ है। पहले हम आपको एक तजुर्बा बताएं। यहीं बॉम्बे में कुछ साल पहले हमने किसी से पूछा, सिद्दीक़ा तहरा की विलादत का मौका था, बच्चा था, बहरहाल इसकी उतनी गलती भी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल इस माहौल में रहने के बाद ना जाने तो ताज्जुब की बात। बहरहाल हमने पूछा, जनाब फ़ातिमा की विलादत की तारीख़ आप पहचानते हैं उनको, उनसे मोहब्बत है आपको? कहा हाँ बहुत मोहब्बत है। चाहते क्या जानते हैं हम जनाब फ़ातिमा के बारे में? सिर्फ नाम है फ़ातिमा के अलावा बच्चा कुछ नहीं जानता था। मैंने कहा आप बताइए कि फिर मोहब्बत किस बुनियाद पे? जिसको हम पहचानते ही नहीं उससे मोहब्बत कैसे? अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत के लिए मारिफत शर्त है। जब तक मारिफत नहीं होगी उस वक्त तक वाकई मोहब्बत, एहसास से मोहब्बत तो हो सकता है, मोहब्बत नहीं हो सकती। देखें नहीं, बाज़ लोग होते हैं, कुछ लोग जो ख़ानदानी पैसे वाले होते हैं और बाद जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं कि हालात ख़राब हो गए, उसी हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ नासमझ हालात ख़राब होने के बावजूद भी माल नहीं होता उनके यहाँ, दौलतमंद नहीं होते, लेकिन दौलतमंदी का एहसास होता है, जिससे उर्दू मुहावरे में कहते हैं कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। एहसास होता है। ये जो दौलतमंदी का एहसास होता है ये रोज़ बरोज़ उनको गिराता जाता है, रोज़ बरोज़ उनको ख़राब करता जाता है। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ नहीं है उसके होने का एहसास कर रहे हैं, लिहाजा उसका रिएक्शन होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत के लिए मारिफत शर्त है। अगर मारिफत नहीं है, और फिर हम तौल लें कि कितनी मारिफत है, जितनी मारिफत होगी उतनी ही मोहब्बत होगी। अब अगर मारिफत है तो वाकई मोहब्बत है, और मारिफत नहीं है तो एहसास से मोहब्बत है, वाकई मोहब्बत नहीं। एक जो ज़ाहिरी मोहब्बत होती है, एक वो कि जो हमने ख़ानदान में सुना है जब से पैदा हुए कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये सारी मोहब्बतें वाकई मोहब्बतों में तब्दील नहीं हो सकती हैं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत के होने का सबूत इताअत है। अगर वाकई मोहब्बत होगी तो ख़ुद ब खुद इताअत नज़र आएगी। अब अगर हमारे यहाँ दावे मोहब्बत हो और इताअत ना हो तो इसका मतलब कि ये एहसास मोहब्बत है, वाकई मोहब्बत नहीं है। और यही जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इतनी भी आवाज़ उठने लगी कि अगर मोहब्बत कर लिया तो अमल की क्या ज़रूरत है। अगर मोहब्बत कर लिया, ये वही एहसास मोहब्बत का रिएक्शन। मोहब्बत ही में अमल की ज़रूरत है। जो मोहब्बत नहीं करता वो अमल क्या करेगा? चाहने वाले ही अमल करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैदान करबला में जिसको इमाम हुसैन से मोहब्बत थी उसने जानिसारी की है, जिसको मोहब्बत नहीं थी वो कूफे में बैठा रहा, जानिसारी के लिए नहीं आया।
बेहतरीन मिसाल वाकई मोहब्बत और एहसास मोहब्बत की है कि जब इंसान के अंदर सिर्फ एहसास मोहब्बत होता है तो दावे मोहब्बत करके कूफे में बैठा रहता है, करबला नहीं पहुंच पाता है। और जिसके यहाँ वाकई मोहब्बत होती है वो हबीब की तरीके से जान पे खेलता हुआ करबला में पहुंच जाता है और इताअत करके बता देता है कि देखो वाकई मोहब्बत क्या है, मोहब्बत इसको कहते हैं। जनाब अब्बास इस इताअत के मैदान में, आखिरी बात और आपकी सहमत तमाम, क्योंकि अभी सवालात का भी वो है, कई पॉइंट है लेकिन एक आखिरी पॉइंट, जनाब अब्बास की ज़िंदगी के इस गोशे को महसूस करें। इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास इन बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। अब जनाब अब्बास किस मकसद से जा रहे हैं? पानी लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे दो काम हुआ, जनाब अब्बास पानी के लिए जा रहे हैं लेकिन जंग भी की, करनी पड़ी जंग, इसलिए कि बग़ैर जंग किए दरिया तक पहुँच जाना मुमकिन नहीं था, दरिया से वापस जितनी दूर तक आए वहाँ तक आना मुमकिन नहीं था। लेकिन फ़र्क है, अब्बास मैदान जंग में जंग के लिए नहीं गए थे, फुरात तक पानी के लिए गए थे। मकसद जंग नहीं है, मकसद पानी है। पहचाने हमारी ज़िंदगी के मकासद क्या होते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमको देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन दरवाक़े हमको अपने मकसद से रोक लिया करती हैं। अब्बास करबला आए हैं जंग करने के लिए, इमाम हुसैन की नुसरत कर रहे हैं जंग करने के लिए, इस फ़ौज में शामिल हुए हैं जंग करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, मैदान में गए हैं पानी लेने के लिए, मैदान में गए हैं पानी लेने के लिए। अज़ियान मोहतरम, जब तक इंसान की निगाहों में उसका हकीकी मकसद ना हो उस वक्त तक वाकई इताअत नहीं हो सकती है। अब जनाब अब्बास अगर मैदान में मशकीज़ों को किनारे रख के जंग करने में मसरूफ़ हो जाते तो इमाम की नुसरत की ज़ाहिरी शक्ल तो नज़र आती लेकिन वाकई इताअत नहीं हो पाती। आज हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि बाज़ अच्छाइयाँ आके कि जो हमको देखने में लगता है कि अच्छाई है लेकिन चूंकि खिलाफ इताअत है, मकसद से हट के है, लिहाजा अच्छाई नहीं है। बहुत सारी मिसालें हमने आपको बहुत से मौक़ों पे दी है। जिस वक्त हदीसों पे बैन लगाया गया कि हदीसें रसूल की वफ़ात के बाद कि हदीसों को नक़ल नहीं किया जाएगा, उस वक्त एक सहाबी रसूल ज़ाहिरन सीरिया जा रहे थे तो उनको खलीफा दोम ने कहा देखो वहाँ जा तो रहे हो लेकिन वो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान में मशगूल रखना, हदीसें मत सुनाना उनको। तो जो फरमा रहे हैं बाज़ औक़ात अच्छाइयों से रोकने के लिए, बल्कि अब तो ऐसा ही होता है, अच्छाइयों से रोकने के लिए अच्छाइयाँ ही पेश की जाती हैं। जो लोग गाफिल होते हैं चूँकि मकसद भूल जाते हैं लिहाजा जो सामने आता है ले लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने फ़िक्र और शऊर को बाकी रखते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि सामने क्या है बल्कि देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। जनाब अब्बास ने उस रास्ते में सिर्फ उतनी जंग की कि जितनी जंग जनाब अब्बास को दरिया तक पहुंचा सकती थी, इसलिए कि जंग मकसद नहीं है, पानी का लाना मकसद है, दरिया तक पहुंचना। इमाम हुसैन का हुक्म जंग नहीं है, इमाम हुसैन का हुक्म पानी का लाना है। अपनी अक्लों से बहुत हम लोग सोचा करते हैं ये ऐसा क्यों नहीं हो, वैसा क्यों नहीं। जनाब अब्बास भी कह देते कि मौला रुक जाइए, जंग करके अभी इन सबको हम वास्ले जहन्नम कहते हैं, तो पूरा दरिया अपना होगा, 2 मिनट सब्र कीजिए। लेकिन मिजाज इताअत को पहचानिए कि इताअत ऐसी होती है। इताअत का मतलब यह होता है कि अपने लीडर को मशवरा मत दो बल्कि उसके हुक्म पे अमल करो। इताअत का मतलब यह होता है कि अपने इल्म को अपने लीडर के उल इल्म पे हावी मत करो बल्कि उसके इल्म से इस्तिफादा करो। इताअत इसे कहते हैं। आज लोग मशवरे देते हैं कि फ़लाँ मरजा ये कह देता, फ़लाँ ये कह देता। अज़ीज़ान मोहतरम, मरजा कह देता वो अपने इल्म से कह रहा है, आपका इतराज़ अपने जिहालत की बुनियाद पे। जब अब्बास जैसा कि जो हसन और हुसैन और ज़ैनब की आगोश का पला हुआ है वो इमाम हुसैन को मशवरा नहीं दे सकता तो आज का एक जाहिल इंसान वक्त के मरजा को क्यों मशवरा दे सकता है? मफ़हूम इताअत।
मफ़हूम इताअत को पहचाने। इताअत के लिए शर्त यह है कि मकसद जहन से ना निकलना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अब्बास की सीरत के साथ नाइंसाफ़ी है और दरवाक़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि अगर हम जनाब अब्बास की सीरत को नहीं पहचानेंगे तो शायद इताअत के बहुत अहम मरहले और मार्के को ना पहचान पाएँ, और यही वजह है कि हम इताअत ना कर पाएँ। जिस गुस्से को हम जनाब अब्बास निस्बत देते हैं, जनाब अब्बास की तौहीन है। वाकई खुदा के वास्ते इस तरह की बातें ना की जाएं कि जो जनाब अब्बास की तौहीन का बाइस हो। ये काम जनाब अब्बास नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, मुहाल है, हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मरहले जहाँ जनाब अब्बास ने इताअत के लिए अपनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी कि जो तसव्वुर से बाहर। लिहाजा अपनी बात को समेटते हुए नतीजा आपकी खिदमत में क्या कि हमको इताअत करनी है तो पहले मार्फत चाहिए। जनाब अब्बास के अंदर इमाम हुसैन की मार्फत थी। जब मार्फत थी तो उसी हिसाब से मोहब्बत पैदा हुई। जब मोहब्बत आई तो मोहब्बत के नतीजे में इताअत आई, और जब इताअत आई तो इताअत इस मकाम पे आई कि अब अगर पानी लाने का हुक्म दे दिया गया तो उतनी ही जंग की जितना पानी लाने के लिए दरकार थी। क्यों? इसलिए कि हमारे इमाम ने हमको मकसद बताया है। अब इमाम से बढ़ के कोई नहीं हमको मकसद बताने वाला, हमारी निगाहों के सामने वही मकसद है। और हत्ता कि अपने आप को उस मकसद पे कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करके जनाब अब्बास बताते हैं कि चाहे उसको लीडर की निगाह से देखो, चाहे उसको इताअत की निगाह से देखो, इताअत की भी इतनी वैल्यू है और लीडर के हुक्म की भी इतनी वैल्यू है कि अपने आप को कुर्बान कर दो लेकिन इताअत में एक बाल भी ना पड़ने दो। यही शान इताअत है। अगर इंसान ने अपने मशवरे से काम चला लिया, अपने इल्म से काम चला लिया, तो ये इताअत की तौहीन तो हो सकती है, इताअत नहीं हो सकती है। इताअत के साथ खयानत तो हो सकती है, इताअत नहीं हो सकती है। किसी को इताअत सीखना हो तो अब्बास से आके सीखे। हाथों को कटा दिया लेकिन इताअत पे हर्फ नहीं आया, गुर्ज़ खाया, इताअत पे हर्फ नहीं आया, अपने आप को शहीद कर दिया, मौत को अपनी आगोश में ले लिया, या यूँ कहा जाए कि मौत की आगोश में चले गए, लेकिन इताअत पे हर्फ नहीं आया। और आखिर में भी यही कहा कि मेरे भाई हमारा आखिरी सलाम कबूल हो, और ये खुशखबरी दी कि मौला आपकी इताअत में अपनी जान को निसार करके अब्बास अपने आप को कितना सुरखरू महसूस कर रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवाल हर महफ़िल के रिवाल के मुताबिक जो है इस महफ़िल में भी कुछ सवालात हैं, और उस सवालात के जवाबात आप हज़रात से चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो जानता है सवाल का जवाब वही हाथ उठाएगा, और ऐसा करें कम से कम कोई एक दूसरे को मत बताएं, और जो जानता है वही हाथ उठाए। पहला सवाल मौलाना की तकरीर में से है कि मोहब्बत की शर्त क्या है? अगर कोई जानता है तो हाथ उठाए। मोहब्बत की शर्त क्या है? वो सबसे छोटे हैं, उन्होंने हाथ उठाया। क्या? मारिफत। बिल्कुल सही कहा। इनके सलामत की आवाज़ बना, सलावत पढ़ मोहम्मद पर। दूसरा सवाल, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाब में से दो लक़ब सबसे छोटे ही नज़र आ रहे हैं। एक वो उधर भी है जी, गाज़ी। ज़ोर से जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरा सवाल ये कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कौन सी चीज़ है, खिसलत है, वो कौन सी सिफ़त है, वो कौन सा लक़ब है जो हमारे सातवें इमाम से मिलता जुलता है? बहुत अच्छा।
अगला सवाल ये है कि कमर बनी हाशिम का मतलब क्या होता है? जी नहीं जी कमर बनी हाशिम का मतलब तर्जुमा यानी जी क्या? बनी हाशिम का चांद, सही है। उन्होंने तभी तकरीर में बताया था कि मौलाए कायनात ने जो है जिस वक्त दुआ की थी हज़रत अब्बास के लिए, तो वो असल दुआ किस लिए थी? जी उनकी शख्सियत और किरदार के लिए। क्या मतलब, थोड़ा सा समझा सकते हैं इसको? कैसे मतलब, यानी क्या मतलब उनके किरदार के लिए दुआ की थी? जवाब सही है, अगर थोड़ा सा और अच्छी तरह से कह दे तो और अच्छा हो जाएगा। जवाब सही है, उनके किरदार के लिए कहा था, यानी क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी सवाल, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? दो छोटे हैं, अब कौन सा छोटा ही नहीं मालूम। इनका नहीं हुआ, क्या है? फातिमा, बहुत अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिर में बारगाह खुदाबंदी से दुआ है, परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर से इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। परवरदिगार हमें अमाल सालिहा अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनात फरमा। परवरदिगार हमें सरकार बवफ़ा की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फरमा। परवरदिगार मोमिन मोमिनात जहाँ परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर बाक़ी रख। रहबर व मराजे को तूल उम्र इनात फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।